बच्चों को समूह में कार्य करने का मौका देते हैं। इसी कालांश में, चूंकि ये कालांश आपका 60 मिनट का है, शिक्षक संदर्शिका के अनुसार कक्षा में शिक्षण कैसे करें, पहला खंड हमारा ये है। अब इसके लिए आपको जैसे पता है कि भाषा में 3 कालांश दिए गए हैं, ऐसे गणित में 3 कालांश दिए गए हैं। अब जब आप अपनी शिक्षक संदर्शिका खोलते हैं तो कोई भी आप सप्ताह उठा के चलेंगे, जैसे आप इस समय 17वें सप्ताह पे चल रहे हैं, आज आपका 17वें सप्ताह का पहला दिन है। अब हम इसमें देखते हैं कि 17वां सप्ताह जब हम भाषा का खोलते हैं, 17 सप्ताह का ये लिखा है, सप्ताह 17 दिवस पहला और ये कालांश पहला। अब इसमें आप देखिए कि ये मौखिक भाषा विकास का हमारा 40 मिनट का पहला कालांश है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले ही दिन, आज जैसे पढ़ाना है तो कल ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए सामग्री आपके पास कागज़, पेंसिल, रंग, बच्चों के नाम वाली पर्चियाँ, एक पहले से तैयार ग्रीटिंग कार्ड, ये इसमें सामग्री दी गई है। इसकी हम व्यवस्था पहले कर लेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें ग्रीटिंग कार्ड बनाना। यह एक ग्रीटिंग कार्ड हमको बच्चे से बनवाना है। उसके लिए यह है कि किसी कविता, गीत, कहानी आदि के माध्यम से पहले हाव भाव गा करके जो है 5-7 मिनट का समय दे करके, और हम बच्चों के साथ फिर इस पे काम करेंगे। बच्चों से हम यहाँ ग्रीटिंग कार्ड बनवाएंगे। ये हमारा पहला कालांश है जो आपके मौखिक भाषा विकास के लिए। फिर आते हैं दूसरा कालांश। दूसरे कालांश जो डिकोडिंग से संबंधित है, आज 17वें सप्ताह के पहले दिवस में उ की मात्रा की पहचान। अब उसके लिए भी देखिए कार्य पुस्तिका होनी चाहिए, बोर्ड और चार्ट, इसके माध्यम से कराना है आपको। इसमें आपका जैसे लिखा है कि जो वर्ण आपने पहले सिखाए हैं उस पर उ की मात्रा को बताते हुए उसका उच्चारण बच्चे कर सकें। ये ध्यान हमको रखना है कि इसमें जो आपके चरण हैं, उस चरण में जैसे ब्लेंडिंग है, फिर आपका शब्द पठन है, वाक्य पठन है, ये पूरी प्रक्रिया हम करते हैं अपना। अब इसके प्रक्रिया में पहले आप खुद करके दिखाते हैं, फिर बच्चों के साथ मिलके करते हैं, और फिर बच्चों को समूह में कार्य करने का मौका देते हैं। इसी कालांश में, चूंकि ये कालांश आपका 60 मिनट का है, तो इसी कालांश में आप बच्चे की कार्य पुस्तिका लेते हैं। आपने पढ़ा दिया इसका, पढ़ाने के बाद अब आप बच्चे की कार्य पुस्तिका भाषा, अब इसमें 17 सप्ताह का पहला दिन। अब देखिए, आप यहाँ देखिए 17 सप्ताह का ये आपका पहला दिन की ये कार्य पुस्तिका है। आप देखेंगे उ की मात्रा पर ही इस पे कार्य है। अब सारे बच्चों को आप ये कार्य पुस्तिका पे उनसे ये कार्य करवा रहे हैं, जिसमें बच्चे को पहले ये पढ़ना है, उ की मात्रा लगा के पढ़ें और लिखें। ये बच्चा पूरा करेगा, आप उसकी सहायता भी करते रहेंगे। सारे बच्चे जब आपके कर लेंगे, करने के बाद आप इस पे सभी बच्चों के साइन कर देंगे। साइन करने के बाद अब आप आएंगे साप्ताहिक ट्रैकर पे। सब सारे बच्चे, जिस प्रत्येक बच्चे का आपने जांचने के बाद उसके ट्रैकर पे आए। सप्ताह 17 का ये 95, ये देखिए पाठ 95 बच्चे ने कर लिया है। आप बच्चे से इस पर टिक करवा दीजिए। आप चाहे खुद टिक कर दीजिए और चाहे बच्चे से ही टिक करवा दीजिए। अब सारे बच्चों का जब ऐसे ही आपने कर दिया, जांच दिया, जांचने के अब आते हैं हम भाषा के तीसरे कालांश। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा कालांश से बना हुआ है, और ये हमारा पठन का होता है। इसमें लिखा गया है सहज से पठन। सहज का इसमें देखिए पहला, यानी पहला जो स्तर का सहज का किताब है, उसके पाठ 7 भालू और मदारी। इसमें है कि पहले कठिन शब्दों की सूची बना लें और उसके बाद बच्चों को समूहों में बांट करके और सहज पे पठन का कार्य हमें कराना है। तो आप अपने ट्रैकर पे आएंगे, जिसे हम लोग वार्षिक ट्रैकर कहते हैं। ये 17 सप्ताह आपका आज से शुरू हो रहा है, 7 तारीख से। आप यहाँ अपना डेट डालेंगे 7/2/2023। पहले दिन का आज आपका काम तीनों कालांश का ख़त्म हो गया है। अब आपने इस पर टिक कर दिया। यह इस प्रकार से हमें कक्षा शिक्षण करना है। बच्चे की साप्ताहिक ट्रैकर और अपना जो वार्षिक ट्रैकर है, ये हमें ऐसे भर लेना है। ऐसे पूरी यही जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आप गणित में भी अपनाते हैं। गणित में जैसे आप गणित में भी 17 में चल रहे हैं, आप गणित में पहुँचे। आप देखिए सप्ताह 14
ये आपका सप्ताह 17 का शिक्षण योजना 1। गणित में जैसे आप जानते हैं कि गणित में जो 3 शिक्षण योजनाएं होती हैं जिनको हमें 4 दिनों में पूरा करना होता है। 3 ही होती हैं। जो नई शिक्षण योजना होती है उसको 4 दिन। इसका उद्देश्य यह है कि इसमें साफ है कि अगर आपने पहले दिन काम किया, अगर 70% बच्चे उसके रिस्पॉन्स दे ले जाते हैं तब आप अगले दिन की योजना पे जाएंगे, नहीं तो वही योजना आप दोहराएंगे। चौथा दिन इसीलिए दिया गया है कि इसमें जो कुछ भी छूट जाता है आप उसको चौथे दिन पूरा करें। अब इसमें आप देखिए, यह आपका पहला कालांश है। पहले कालांश में आप बच्चों के साथ इस शिक्षण योजना पे काम करेंगे। उसके लिए जैसे पहले ही आपकी जो है संसाधन में संख्या कार्ड है, इन संख्या कार्ड पे आप काम करेंगे। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं आपका। पहला है मैं करूँ, आप इसी संख्या कार्ड के आधार पे इसमें दी गई योजनाओं पे आप काम करेंगे। फिर बच्चों के साथ मिलके जो यह आपका संख्या चार्ट है उस पर काम करेंगे। और तीसरे कालांश में बच्चों को करने के लिए अभ्यास कार्य दे देंगे। यह आपका पहला कालांश है। दूसरे कालांश में आप क्या करेंगे? दूसरे कालांश में फिर आप ऐसे गणित की कार्य पुस्तिका बच्चा उठाएगा। उठाने के बाद 17 सप्ताह आप देखिए, 17 सप्ताह का यह आपका अभ्यास संख्या 1 पहला है। सारे बच्चे फिर इसी प्रकार से रिक्त स्थानों में संख्या भरें बच्चे, रिक्त स्थानों में उचित संख्या लिखें, रिक्त स्थानों में उचित संख्या लिखें। इस प्रकार से ये लिखेंगे। लिखने के बाद आप साइन करेंगे। वही सेम प्रक्रिया फिर उठा करके बच्चे के आप कार्य पुस्तिका ट्रैकर में 17 सप्ताह का पहले दिवस का है। अब उसने कर लिया बच्चे ने, आपने इस पर टिक कर दिया। सारे बच्चों ने जब इस पर कर लिया, तीसरे कालांश में आपको अभ्यास गतिविधि करनी होती है। अभ्यास गतिविधि के लिए आप देखेंगे कि यहाँ ये देखिए अभ्यास गतिविधि 3 इसमें दी हुई है, क्योंकि 3 शिक्षण योजना पे काम हो रहा है, 3 अभ्यास गतिविधि पे। ये पहला आपका अभ्यास गतिविधि पहले दिन का है। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसी के अनुसार हम इस पे काम करेंगे। अब हमारा तीनों कालांश का काम जब खत्म हो गया, फिर हम अपने आएंगे वार्षिक ट्रैकर पे। और 17 सप्ताह जो आज आपने शुरू किया था 7 तारीख से 7/2/2023, और आप अपने पहले दिन पे टिक कर देंगे। इस प्रकार से भाषा और गणित का जो 1 दिन का काम था आपका समाप्त हो गया।